सोचिए जरा, आप कितना भी अच्छा करें, फिर भी लोग जज करते हैं। आप चुप रहें, तब भी गलत। आप बोलें, तब भी गलत। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की रिएक्शंस के हिसाब से जी रहे हैं। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाएगी जो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और लोगों को खुश करने की बीमारी तीनों को खत्म कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेट देम। अगर आप अपनी मेंटल पीस वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। लेट देम का मतलब है जो लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। जो जैसा सोचते हैं वैसा सोचने दो। आपका काम है कंट्रोल करना नहीं, एक्सप्लेन करना नहीं, प्रूव करना नहीं। आपका काम है अपना रास्ता चुनना, अपनी एनर्जी बचाना, अपनी जिंदगी जीना। सच ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको पूरी तरह नहीं समझ सकता, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार हो या लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि हर इंसान आपको अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने डर के चश्मे से देखता है। आप ईमानदार बनो। कोई बोलेगा बहुत सीधा है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप कॉन्फिडेंट बनो। कोई बोलेगा एटीट्यूड आ गया है। आप बाउंड्रीज सेट करो। कोई बोलेगा सेल्फिश हो गया है। आप साइलेंट रहो। कोई बोलेगा ईगो है। यानी प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम उनकी इंटरप्रिटेशन है। हर इंसान के अंदर एक मेंटल फिल्टर होता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी जेलसी, उसका ईगो। जब वो आपको जज करता है वो असल में आपको नहीं देख रहा होता, वो खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ब्रोकन लोग हर चीज को टूटे हुए नजरिए से देखते हैं। जब आप हर किसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर पड़ता है और लोग और ज्यादा डाउट करने लगते हैं। क्योंकि सच ये है, जो समझना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उसे एक्सप्लेनेशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। आपका काम ये नहीं है कि हर एक्यूसेशन का जवाब दें, हर मिसअंडरस्टैंडिंग साफ करें, हर इंसान को प्रूव करें कि आप अच्छे हैं। आपकी वैल्यू लोगों की अंडरस्टैंडिंग से तय नहीं होती। जब आप कहते हैं लेट देम जज, तब आप कहते हैं मैं अपनी शांति नहीं बेचूंगा, मैं हर इंसान की ओपिनियन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी सच्चाई जानता हूं, वही काफी है। याद रखिए, शोर वही लोग मचाते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। आपको समझना हर किसी की कैपेसिटी में नहीं है। जो आपको गलत समझे उसे समझने दीजिए। जो आपको जज करे उसे जज करने दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सब आपको नहीं समझ पाएंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी हल्की और आजाद हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम दूसरों के रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई नाराज हो जाए हम गिल्टी फील करते हैं। कोई जेलस हो जाए हम खुद को छोटा करने लगते हैं। कोई हर्ट हो जाए हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। जबकि सच ये है, आप दूसरों के इमोशंस के ओनर नहीं है। अगर आपने सच बोला, रिस्पेक्ट के साथ बोला, क्लियर इंटेंशन के साथ बोला और फिर भी किसी को बुरा लगा, तो वो उनकी इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल है, आपकी गलती नहीं। हर डिस्कम्फर्ट गलत नहीं होता, कभी कभी सच भी चुभता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप इंप्रूव करते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, कुछ लोग खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी फेलियर याद दिलाती है। अगर आपकी प्रोग्रेस से किसी को जलन हो रही है तो इसका मतलब आप सही दिशा में है। हर कोई आपको उस वर्जन में पसंद करता है जहां आप कंट्रोलेबल हों, जहां आप स्मॉल हों, जहां आप उनसे आगे निकलें। लेकिन जैसे ही आप चेंज होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं,
बाउंड्रीज बनाते हैं। कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी ग्रोथ किसी की कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कर सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाए। हर इंसान की रिएक्शन 3 चीजों से बनती है। 1 उसका पास्ट, 2 उसकी इनसिक्योरिटीज, 3 उसकी एक्सपेक्टेशंस। इनमें से कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसे हुई? जब आप हर किसी की फीलिंग संभालने लगते हैं, आप पीपल प्लीजर बन जाते हैं। आप अपने फैसले खुद के खिलाफ लेने लगते हैं। आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। दूसरों को खुश करते करते आप खुद को खो देते हैं। आपका काम है रिस्पेक्ट दिखाना, ऑनेस्टी रखना, इंटेंशन साफ रखना। बस उसके बाद जो रिएक्शन आए वो उनका काम है। जब आप कहते हैं लेट देम, आप असल में खुद से कहते हैं लेट मी ब्रीथ, लेट मी ग्रो, लेट मी लिव। क्योंकि आप दूसरों के इमोशंस के केयरटेकर नहीं है, आप अपनी जिंदगी के ओनर है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हर रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस दिन से गिल्ट कम होगा, फियर कम होगा और फ्रीडम शुरू होगी। ओवरथिंकिंग कोई अचानक पैदा होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे धीरे तब शुरू होती है जब आप दूसरों के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप अपनी जिंदगी लोगों की सोच से मेजर करना शुरू करते हैं, वहीं से दिमाग थकना शुरू हो जाता है। आप एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं, आपने कुछ कहा और फिर दिमाग चालू हो गया, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत तो नहीं लग रहा। ये सवाल इनोसेंट लगते हैं, लेकिन यहीं से एक मेंटल लूप बनता है। सोचना, डरना, डाउट करना, फिर सोचना, यही ओवरथिंकिंग है। जब आप बार बार ये सोचते हैं क्या मैंने सही किया, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे, तो दिमाग एक इमेजिनरी डेंजर क्रिएट करता है। असल में कुछ हो भी नहीं रहा, लेकिन दिमाग फ्यूचर की स्टोरीज बना रहा होता है। एंजाइटी फ्यूचर में नहीं होती, एंजाइटी कल्पना में होती है। ओवरथिंकिंग की जड़ है कंट्रोल करने की चाह। आप सोचते हैं अगर मैं सब सोच लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है आप लोगों की सोचकर कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा खो जाएंगे। जब दिमाग बोले वो क्या सोचेंगे और आप तुरंत जवाब देते हो लेट देम, तो आप दिमाग को सिग्नल देते हो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे इसे सॉल्व नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जी बचानी है। उसी पल ओवरथिंकिंग का लूप टूट जाता है। लेट देम कोई केयरलेस एटीट्यूड नहीं है, ये एक मेंटल बाउंड्री है। इसका मतलब है मैं अपना काम करूंगा और दूसरों को उनका काम करने दूंगा। जैसे ही आप रिएक्शन छोड़ते हैं, दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। हर बार जब दिमाग बोले क्या लोग मुझे जज कर रहे होंगे, बस एक लाइन बोलिए मन में लेट देम, आई एम सेफ। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है हर थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती जब आप ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग खत्म होती है जब आप छोड़ना सीखते हैं। जिस दिन आपने हर अननेसेसरी थॉट पर लेट देम बोलना सीख लिया, उसी दिन से आपका दिमाग हल्का और जिंदगी शांत हो जाती है। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर में हर इंसान का डेस्टिनेशन अलग होता है। जो आज आपके साथ चल रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी उसी रास्ते पर हो। और इसमें आपकी कमी नहीं, आपकी गलती नहीं, ये बस लाइफ का नेचुरल रूल है। कुछ लोग गाते हैं आपको सिखाने, आपको मजबूत बनाने, आपको सच दिखाने, और फिर चले जाते हैं। अगर कोई हमेशा के लिए नहीं रुका, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता झूठा था, बस उसका टाइम पूरा हो गया था। अगर कोई आपकी बातों को टालता है, आपकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं करता, आपकी एफर्ट्स को लाइटली लेता है, और फिर भी आप बार बार कोशिश करते रहते हैं,
तो आप खुद को सस्ता कर रहे होते हैं। अटेंशन मांगने से बेहतर है डिस्टेंस देना। वैल्यू वही देता है जो आपको खोने से डरता है। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी फीलिंग्स को समझता नहीं, आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है, वो आपकी जिंदगी में रहकर भी आपको अकेला कर देगा। ऐसे इंसान का चले जाना लॉस नहीं, रिलीफ होता है। जब आप किसी को रोकते हैं, आप खुद थक जाते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, रिश्ता बोझ बन जाता है। जो रिश्ता एफर्ट मांगता है, वो रिश्ता नहीं, ऑब्लिगेशन बन जाता है। जब तक आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते। एब्सेंस एक मिरर है जो लोगों को दिखाता है आप क्या थे और अब क्या मिसिंग है। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग खो देते हैं। दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप कहते हैं लेट देम गो, लेट देम लीव, आप असल में खुद से कहते हैं लेट मी रिस्पेक्ट माई सेल्फ, लेट मी प्रोटेक्ट माई एनर्जी, लेट मी चूज पीस। आपकी प्रेजेंस को हल्के में लेता है, उसे आपकी एब्सेंस सबसे बड़ा लेसन सिखाती है। याद रखिए, हर कोई साथ नहीं चलता, और जो नहीं चलता उसे जाने देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे बिहेव करेंगे, सिचुएशंस कैसे टर्न लेंगी, हम सब मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही केओस बढ़ता है। जब आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सफोकेट महसूस करते हैं, वो रिबेल करने लगते हैं, वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान फ्रीडम चाहता है, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। कंट्रोल इक्वल्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल्स कॉन्फ्लिक्ट। आप सोचते हैं अगर मैं सब संभाल लूं तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन रियलिटी ये है जितना आप दबाते हैं उतना ही सिचुएशन फटती है। टाइट पकड़ोगे तो रिश्ता टूटेगा, ढीली पकड़ोगे तो रिश्ता सांस लेगा। असल कंट्रोल ये नहीं है कि आप लोगों को बदल दें, हालात को फोर्स करें। असल कंट्रोल ये है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कहाँ एनर्जी लगाते हैं, आप क्या चूज करते हैं। यही मैच्योरिटी है। लेट गो मतलब एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना, आउटकम्स छोड़ देना, परफेक्ट एंडिंग की जिद छोड़ देना। लेट देम मतलब लोगों को उनके नेचर में रहने देना, रिएक्शंस को पास होने देना। जब दोनों मिलते हैं, पीस पैदा होती है। ऑनेस्टली बोल सकते हैं, रिस्पेक्टफुली बिहेव कर सकते हैं, सही इंटेंशन रख सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या फील करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं, उसे पकड़ना ही दर्द है। आप सलाह देते हैं, कोई नहीं मानता। पहले आप फ्रस्ट्रेट होते थे, अब आप कहते हैं मैंने कहा, अब लेट देम। आप इंस्टेंटली हल्का महसूस करते हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी दिन से जिंदगी कंट्रोल में आने लगती है। कंट्रोल छोड़िए, पीस को जगह दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी एक्शंस के मालिक हैं, दूसरों के रिएक्शंस के नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो चुप रहता है, जो जवाब नहीं देता, वो कमजोर होता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। साइलेंस कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ की पहचान है। वीक लोग हर बात को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं, इसलिए वो हर बात एक्सप्लेन करते हैं, हर कमेंट का जवाब देते हैं, हर क्रिटिसिज्म से इमोशनली टूट जाते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करने में एनर्जी बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अप्रूवल की जरूरत होती है। स्ट्रांग लोग जानते हैं हर आवाज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर ओपिनियन सच नहीं होता, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, इसलिए वो सुनते हैं पर रिएक्ट नहीं करते, सीखते हैं
अगर कुछ वैल्यूएबल हो और आगे बढ़ जाते हैं। उनका फोकस होता है प्रोग्रेस पर, प्रूव करने पर नहीं। आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, लोग उतना ज्यादा सवाल करते हैं। आपकी अथॉरिटी कमजोर लगती है। आप डिफेंसिव दिखाई देते हैं। जिस इंसान को आपकी सिंसेरिटी पर भरोसा नहीं, उसे आपकी सफाई भी कन्विंस नहीं करेगी। जब कोई क्रिटिसाइज करे और आप शांत रहें, जब कोई गलत समझे और आप जस्टिफाइन करें, जब कोई प्रोवोक करे और आप रिएक्ट न करें, वही असली ताकत दिखाई देती है। साइलेंस लोगों को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन अक्सर रिस्पेक्ट में बदल जाती है। लेट देम सिखाता है, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, हर बैटल जीतनी जरूरी नहीं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब कोई जवाब न देना होता है। कमजोर लोग शोर मचाते हैं ताकि सुने जाए। मजबूत लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। याद रखिए, साइलेंस प्लस लेट देम सबसे पावरफुल कॉम्बो है, जो आपको लोगों से नहीं, खुद से मजबूत बनाता है। जिंदगी मुश्किल इसलिए नहीं होती कि हमारे पास प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। जिंदगी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और लेट देम यही कोशिश खत्म कर देता है। जब आप लेट देम अपनाते हैं, आप ये मान लेते हैं कि हर इंसान सैम लेवल पर नहीं सोचता, हर कोई वही रिस्पॉन्स नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, हर एफर्ट रिटर्न में अप्रिशिएशन नहीं लाएगा। एक्सपेक्टेशंस कम होते ही दिल हल्का हो जाता है। एक्सपेक्टेशन कम, पेन कम। डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब रियलिटी आपकी उम्मीद से टकराती है। लेकिन लेट देम कहने के बाद आप पहले ही मान लेते हैं, जो होना है होने दो। तो अगर कोई साथ छोड़ दे, अप्रिशिएट ना करे, बीट्रे कर दे, तो दर्द होता है, पर शॉक नहीं लगता। शॉक कम, डिसअपॉइंटमेंट कम। ड्रामा वही पैदा होता है जहां एक्सपेक्टेशंस प्लस कंट्रोल होते हैं। जब आप लोगों को जैसा है वैसा रहने देते हैं, बहस कम होती है, एक्सप्लेनेशन कम होते हैं, मैनिपुलेशन खत्म हो जाता है, ड्रामा अपने आप बाहर निकल जाता है। पीस ज्यादा कैसे हो जाती है? जब आप छोड़ देते हैं हर बात का जवाब देना, हर रिएक्शन को फिक्स करना, हर इंसान को सेटिस्फाई करना, तो दिमाग शांत होने लगता है। आप समझ जाते हैं, शांति तब आती है जब आप दूसरों को नहीं, खुद को संभालते हैं। लेट देम अपनाने के बाद एक सच्चाई साफ दिखने लगती है। सबको खुश करना मेरा काम नहीं है। आपका काम है अपने वैल्यूज के साथ जीना, अपने सच पर खड़ा रहना, अपनी मेंटल हेल्थ बचाना। खुश हो, ठीक, जो नाराज हो, लेट देम। पहले आप कहते थे मैंने इतना किया फिर भी वो ऐसा क्यों? अब आप कहते हैं मैंने अपना बेस्ट दिया, लेट देम। और यही लाइन आपको इमोशनल फ्रीडम दे देती है। जिस दिन आपने सबको खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दी, उसी दिन से जिंदगी सिंपल और हल्की हो गई। याद रखिए, जब आप लेट देम अपनाते हैं, तब लाइफ आसान नहीं, शांत हो जाती है। आज अगर इस पूरी जर्नी से आप सिर्फ एक बात लेकर जाए, तो वो ये होनी चाहिए, आप दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बने, आप खुद को आजाद करने के लिए बने हैं। लोग जो कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। लोग जैसा सोचते हैं, सोचने दीजिए। लोग जैसा बिहेव करते हैं, करने दीजिए। लेट देम। क्योंकि जिस दिन आपने हर रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, हर एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया और हर अप्रूवल की जरूरत त्याग दी, उसी दिन आपने खुद को चुन लिया। याद रखिए, आप दुनिया को खुश करने आए नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी जीने आए हैं। तो आज से एक लाइन अपनी लाइफ में फिक्स कर लीजिए, जो मेरा कंट्रोल ना ही हाय, लेट देम, और जो मेरा कंट्रोल हाय, लेट मी।
यही सोच आपको हल्का भी बनाएगी, मजबूत भी, और सबसे ज्यादा शांत। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी हल्का कर गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो हर बात दिल पर ले लेता है, और कमेंट में लिखिए लेट देम। अगर आप भी आज से शांति चुनने का फैसला कर चुके हैं